हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी को 5 स्टार स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम रिवीजन क्लास को ऐड किया है। इस वीडियो में हम रिवीजन क्लास देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मेरे चैनल पे बने रहें दोस्तों, आपको वही प्रश्न बताए जाएंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर आप जाके पाई क्लास के ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मेरे वीडियो को जो भी पैकेज है सारा चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। आप पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया जा रहा है, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है किस दिशा में। ऑप्शन ए में सीधी, बी में टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती है दोस्तों सीधी रेखा में। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है दोस्तों, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, U/V, U+V या V/U। तो अब अवतल लेंस का आवर्धन होता है दोस्तों V/U। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन में दिया गया कांच, पानी, हीरा, निर्वात। तो किस माध्यम में दोस्तों, तो निर्वात माध्यम में सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी। इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। देखिएगा, इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले पूछता है तो एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया है, प, फ, ब, भ, म। आप तो गिनती जानते होंगे। एक तो आंसर इसका होता है अपसारी या होता है अभिसारी। ठीक है, अपसारी होता है या अभिसारी होता है। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी दर्पण, अभिसारी। तो किसमें अपसारी किसमें अपसारी दोस्तों। सबसे पहले हम दर्पण की बात कर लेते हैं। जब दर्पण याद रहेगा आपको तो आपको लेंस भी याद रहेगा। तो देखिएगा अवतल दर्पण में जो है ये दोनों में देखिएगा अपसारी में असारी कॉमन, असारी कॉमन, यानी प और भ का अंतर सिर्फ है दोस्तों। तब प फ ब भ में पहले प आता है कि पहले भ आता है। तो पहले प आता है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। पहले भ वाला लिखेंगे फिर प वाला लिखेंगे। तो हो गया अभिसारी दर्पण, यानी अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहेंगे और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण। जस्ट लाइक इसमें उल्टा हो जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस यानी उत्तल दर्पण को अपसारी है तो इसमें अभिसारी लेंस हो जाएगा, इसमें अपसारी लेंस हो जाएगा। यानी बताइए किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं दोस्तों। तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। करा निम्नलिखित में से किसका आवर्धन सबसे अधिक होता है दोस्तों। सबसे आवर्धन क्षमता किसका अधिक होता है दोस्तों, हीरा का होता है। ठीक है, अपवर्तनांक था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। करा किसी वस्तु किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होना चाहिए। तो लिखा है केवल समतल, केवल उत्तल, केवल उत्तल है यहाँ पर दोस्तों, केवल उत्तल। ठीक है, यहाँ पर या तो समतल या यहाँ पर उत्तल आप कर लीजिएगा, या तो समतल, यहाँ या तो समतल या तो उत्तल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों या तो समतल या तो उत्तल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। करा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों। 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों, 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अग्रदीप माने जो बल्ब जलता है, आगे का हेडलाइट होता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों, आपको यही बताना है। तो इसका ऑप्शन है अवतल, दूसरा में उत्तल, समतल, समतल या उत्तल। तो अवतल दर्पण दोस्तों रहता है आगे के हेडलाइट में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। अगर किसी लेंस का क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.5 सेंटीमीटर। आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। करा कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के
पीछे देखने दर्पण के रूप में किया जाता है? समतल, अवतल, उत्तल, अवतल लेंस। तो पीछे वाला दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। करेक्ट, प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों? इसका एक तरीका है दोस्तों, सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है? तरंग धैर्य, सबसे अधिक यदि तरंग धैर्य पूछे तो लाल रंग का। किसका? लाल। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, बाद बाकी कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे तो लाल सबसे कम, सबसे कम तथा बैंगनी सबसे अधिक, बैंगनी सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मात्र एक ही कंडीशन में लाल सबसे अधिक होता है, सिर्फ उसका तरंग धैर्य, सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल का। अब बाद बाकी लाल के बारे में कुछ भी पूछे तो सब चीज़ में लाल क्या होता है? कम। जस्ट उसका उल्टा बैंगनी सब चीज़ में अधिक होता है। तो क्या पूछा है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है दोस्तों? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक कौन हो जाएगा? तो बाद बाकी कुछ भी अधिक पूछे तो आप बैंगनी आँख मूंद के मार दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसके फोकस दूर की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा, कम होता है, अपवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कम होगा। यहाँ पर काम नहीं है दोस्तों, कम लिखा हुआ है, कम हो जाएगा। अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल या अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस का जो होता है फोकस दूरी धनात्मक होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में आपको दिया गया है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की बिंब दूरी ली जाती है किस में? जो दर्पण के सामने दोस्तों रखा हुआ उसको किस में लिया जाता है? आपको यही बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? देखिएगा आप ध्यान से, धनात्मक, कभी भी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, एक उत्तल लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जल्दी से आप बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिएगा 10 -10 + 100 -100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों +100 सेंटीमीटर। आप फार्मूला लगा बना लीजिएगा दोस्तों इसको। देखिएगा कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है यही आपको बताना है दोस्तों। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 18 नंबर में किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। बाणों का पश्च दृश्य, बाहनु दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा गया है, बाणु नहीं होगा यहाँ, बाहनु। क्या होगा? बाहनु, यानी गाड़ी मोटर में कौन सा होता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? r/2 होता है। फोकस दूरी बराबर r/2। तो आपको एफ निकालना है, 32/2 हो जाएगा। आर के मान 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 1, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 होता है। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर, दाढ़ी बनाने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। अगर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों, आपको बताना है 1, 4, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला लेते हैं, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है आपको बताना है, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तन के नियम क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी, आधी, चौथाई, बराबर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप गेस करिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आधा होता है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी एफ बराबर r/2 होता है, एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या का क्या होती है दोस्तों, आधा होती है। इसका सही आंसर आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा समतल। वस्तु के बराबर किसमें बनेगा, समतल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। खरागोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण द्वारा द्वारक। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा, आपको यही बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है दोस्तों, अवतल, उत्तल, दोनों। इसका पीछे में बता चुके हैं दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी एवं उल्टा। इसका सही आंसर गेस करिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, यानी किसी भी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की इस तरह से होता है दोस्तों, आप देखिएगा सभी जगह एक समान मोटाई तो नहीं, बीच के अपेक्षा किनारों पर ज़्यादा मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा। तो आप गेस करिए इसका क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए किनारों के अपेक्षा बीच में क्या है दोस्तों, मोटा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है कि दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। थैंक यू।